हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं ईडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट 28। इससे पहले हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। यह बुक पूरा ख़त्म किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो यह है पटना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष है, तो मिलाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 2016 में। मुस्कान स्कीम 2022 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018 में। एक बार इसको फिर से याद कर लीजिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील और अवस्थिति को सुमिलित करना है। सेला झील, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील यह है हरियाणा में। लोकटक झील मणिपुर में। और कालीवेली झील तमिलनाडु में। तो सब सामने सामने है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वर्ण में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ये आया था विंध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तो ये सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा और 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये गलत है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? तो ऑप्शन बी। बाकी का सी और डी सही होगा। चलिए देखते हैं। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना ये चक्रवात का कारण है। और गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, तो ये भी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर पर, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो ये करता है पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल से हो जाएगा गोवा और जनसंख्या से हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुपिक क्या है? तुपिक है एस्किमो के चमड़े के तंबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो यह है अनुच्छेद 178, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और स्थगन प्रस्ताव विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, यह तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान
कि कितनी शक्तियां प्राप्त है, तो ये प्राप्त है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो कौन थे, CH भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य चुनना इसमें। पहला देखते हैं, मोरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में, ये सही है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, ये भी सही है। मौलिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, ये गलत है क्योंकि मौलिक नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। ये मानचित्र याद रहेगा तभी संभव है, ऐसे मैं देश बता देता हूँ। लानोज है वेनेजुएला में, उसके बाद सेल्वास है ब्राज़ील में, कैंपोस भी है ब्राज़ील में, या सेल्वास को अमेजन बेसिन में भी कह सकते हैं, और पंपास है अर्जेंटीना में। तो इसमें आ जाता है 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है, तो इसमें सही कथन है केवल एक, ऑप्शन ए। तो देखते हैं कथन एक क्या है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानी पदार्थ का होता है, ये सही कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है, अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी आना, यही छिद्र का अर्थ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है, तो अपर्तनांक बराबर हो जाता है निर्वात में प्रकाश की गति बटे माध्यम में प्रकाश की गति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी p² बटे 2m, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, तो ये किया जाता है जनित्र बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, सीजियम गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खाली स्थान क्या होता है, तो इस लवण का होता है जल अपघटन, ऑप्शन सी। इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो सबसे उच्च गलनांक होता है बोरोन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका होता है NH2 के होल 2 और CO, ऑप्शन डी, NH2 के होल 2 और CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो ये जो 242 है ये है परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन जो होता है वो है 94, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा 242 माइनस 94 इक्वल टू 148, तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 148, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन क्या है, तो असत्य कथन यही है कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो ये असत्य कथन है। बाकी का रासायनिक परिवर्तन के लिए सत्य कथन है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन भी परिवर्तित होता है रासायनिक परिवर्तन में, ये भी सही है। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद का भी निर्माण होता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन डी। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र जिंक कार्बोनेट ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, बीज के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे, यह प्राप्त होती है अनावृत बीजी पादप से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में
किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नियोपाइलिना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव न्यूनीकृत नहीं किया जा सकता है? तो जैव न्यूनीकृत नहीं किया जा सकता है पीवीसी, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी जो मुंह में से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 लोगों से बचाता है? तो ये रोगों से बचाता है, तो ये हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित नहीं है, चुनना है। तो साल्मोनेला यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि साल्मोनेला होता है टाइफाइड से। किससे? टाइफाइड से। और बाकी का प्लाज्मोडियम मलेरिया से, एर्सिनिया पेस्टिस प्लेग से, और विब्रियो कॉलरा हैजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो यह है एकिडना, जो कि अंडा देने वाला स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो यह होता है अर्धसूत्री में, ऑप्शन बी। अर्धसूत्री में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये बना हुआ था यक्षश्री सातकर्णी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था नागार्जुन द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो ये मुद्रा टकसाल लक्ष्मी से संबंधित है, तो इसे लक्षणाध्यक्ष, तो इसको ट्रिक वाइज याद करिएगा, लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग है? तो ये है 1/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो यह हुआ था गुरु हरकिशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अरविंद घोष द्वारा, ऑप्शन बी। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सजाना है क्रमवार, कब कब कौन हुआ? इंडियन लीग हुआ था, सबसे पहले हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद हुआ था इंडिया लीग 1875 में। उसके बाद हुआ था इंडियन एसोसिएशन 1876 में। और उसके बाद हुआ था मद्रास महाजन सभा 1884 में। तो सबसे पहले हो जाएगा 3, 1, 4, 2, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त कौन से कथन सही है? तो सही कथन चुनना है। इसमें सही कथन 2 है, 2 और 3। तो देखते हैं सही कथन को। नील विद्रोह दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो ये 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी, नील विद्रोह के संदर्भ में सही कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को एक बार आप फिर से रिवीजन करिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा और नज़दीकी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया? तो नहीं किया गया था कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन डी। बाकी तंत्र मंत्र, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, इस सब का विरोध किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले कि हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट कराया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।